नमस्कार। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का युद्ध रुकने का जो नाम नहीं ले रहा है और पाकिस्तान का भी रिक्वेस्ट अफ़गानिस्तान मिनिस्ट्री के ऊपर भी गया कि आप इन्हें TTP जो है इनको समझा के रुकिए, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान का अकल अभी सामने आ गया है और अभी कल तक जो लोग को प्रशिक्षण दिए थे, ट्रेनिंग दिए थे, उन्हीं को अभी बुरा भला बोलने के लिए लगे हैं। लेकिन ये परिस्थिति इस प्रकार के बचकाना करने का पाकिस्तान के लिए नहीं है और जिस अफ़गानिस्तान को इतना हल्का में ले रहे हैं वो उतना हल्का है नहीं। और जिस समय ये युद्ध शुरू हुआ, यानी ये जो अटैक शुरू हुआ, उस समय का अगर हम लोग प्रश्न कुंडली बनाते हैं तो यही समझ में आता है कि यहाँ इस प्रकार का पाकिस्तान का आक्रमण करना तालिबानी क्षेत्र में, जहाँ कुछ बच्चे और निहत्थे लोग मर गए और जहाँ उनको अटैक करना चाहिए वहाँ अटैक नहीं हुआ, तो नेचुरली ये पाकिस्तान का नौशिक्षापंथी और दुर्बल युद्ध नीति को दर्शाता है। लेकिन यहाँ अगर बात करते हैं तो इसके प्रच्छद में कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी ताकत जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि इसको रोकना खुद पाकिस्तान ही नहीं चाहता है। पाकिस्तान एक तरफ दो मुहा नीति यहाँ पर फिर से दिखाई दे रहा है। मैं ये किसी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, ये एस्ट्रोलॉजिकल व्यू से मैं कह रहा हूँ और इस राजनीतिक जो और कूटनीतिक और युद्ध स्थिति का जो परिस्थिति यहाँ बन रहा है, एक प्रकार का ऐसा कह सकते हैं कि जब पाकिस्तान के अंदर जनसत्ता में एक प्रकार का असंतुलन और अशांति और आक्रोश और देश के अंदर विघटनकारी ताकतों का देश के खुद सैनिकों से अटैक करके बॉम्ब फोड़ के जो जिस प्रकार का परिस्थिति पाकिस्तान विगत दिनों से फेस करते करते आ रहा था, तो लोगों का अटेंशन को डाइवर्ट करने का भी एक राजनीतिक कूटनीतिक षड्यंत्रिक स्थिति हो सकता है। ये भी ये प्रश्न कुंडली के तहत अगर हम देखते हैं तो ये खुद एक तरफ पाकिस्तान नहीं चाहता है कि ये शांत हो और एक तरफ मुंह में दो मुहा नीति के अनुसार, दोगलापन के अनुसार एक तरफ रिक्वेस्ट भेज रहा है कि इनको समझाओ और बंद करो। तो अगर ये किसी भी हालत में कंट्रोल में नहीं आता है और कोई है भी नहीं इसको कंट्रोल करने के लिए, तो फिर ये समझ लेना चाहिए कि आगे और भी बड़ा भयंकर रूप ये ले सकता है। और ये स्थिति मतलब ऐसा है कि सोते हुए शेर को जगा दिया, जैसे पाकिस्तान गलती कर लिया है। और जैसे कि पाकिस्तान का कुंडली मेष लग्न का है, तो द्वादश का एक्टिवेशन जो चल रहा है और एक प्रकार का इम्पैक्ट ऑफ 7.5 कहेंगे, तो इट इज़ नॉट इम्पैक्ट ऑफ 7.5 बट इट इज़ लाइक दैट। तो आने वाला मार्च का महीना अगर के अंदर अगर ये सब सॉर्ट आउट नहीं होता है तो पाकिस्तान को बहुत बुरा और बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ये एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन के अनुसार मैं कहना चाहूँगा। तो इसलिए सावधानी बरतना चाहिए और कैसे शांति हो उसके लिए प्रयास करना चाहिए। ये नेचुरल बात है, एस्ट्रोलॉजिकली बेवकूफ़ी है। हो सकता है उनका राजनीतिक लेवल पे कुछ अच्छा हो सकता है तो कर रहे होंगे, लेकिन दोनों तरफ आप कभी देखे हो दो गधे एक दूसरे को ऐसे काट के खाते हैं, काट लेते हैं तो खून खराबा होने तक भी नहीं छोड़ते हैं जब तक दूसरा गधा कूद के उनको नहीं मारता है। तो एक तीसरा शक्ति का आवश्यकता है यहाँ पर शांति करने के लिए। और अगर कोई नहीं इसमें शांति पर पर्व नहीं करेगा तो ये होते हुए नहीं दिख रहा है। दो मूर्ख अगर जब लड़ने लगते हैं तो फिर अच्छा बुरा और देखते नहीं हैं। और अभी जो स्थिति है जिसके नाम पे ये लोग अपना मिसाइल वगैरह मोहम्मद घुरी और ये सब जो बना के रखे थे, वो कहीं ना कहीं उनको पाकिस्तान खुद उनका विरुद्ध में बोलने लग गया है। तो अभी और क्या कर सकते हैं, लेकिन कुछ करें नहीं करें, इस समय ये बहुत बड़ा ज़रूरी स्थिति है कि कैसे करके भी इनको शांति पर्व में लाना पड़ेगा।
हालांकि ये जरूर देख रहा है भारत कि वो लोग लड़ रहे हैं, हमारा क्या फ़ायदा, हमारा क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन नुकसान होगा। ये भी यहाँ का परिस्थिति दिखाई दे रहा है। जब पड़ोसी में सब अशांत हैं और भारत बोलेगा कि हम शांति में रहेंगे, ये रूल का खिलाफ है, एस्ट्रोलॉजिकल और नैतिकता के रूल का खिलाफ है। इसलिए भारत को भी बड़ा सजग रहना चाहिए। अगर दूसरे का लड़ाई में हमको फ़ायदा मिलेगा बोल के अगर कोई सोचे तो ये बेवकूफ़ी हो सकता है। भारत के लिए भी उसको भी हर दिशा से सजग रहना चाहिए इस समय, क्योंकि भारत का सभी जो भी बॉर्डर का देश है, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे वो पाकिस्तान और चाइना का मैटर, ये सब लेके देखा जाए तो कहीं ना कहीं सब तरफ अशांति चल रहा है। और भारत कभी शांति में ऐसे कंडीशन में बैठ जाए, ये संभव नहीं है। जब गांव में चारों तरफ आग लगा है तो मेरा घर कैसे सुरक्षित रह सकता है। ये प्रश्न कुंडली यहाँ तक भी दिखाता है कि इसके पीछे भी प्रच्छद में कहीं ना कहीं चाइना जैसे कंट्री का भी एक चाल हो सकता है या षड्यंत्र के इफेक्ट रह सकता है। होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये परिस्थिति सभी के लिए और विश्व पटल के लिए भी परेशानी का स्थिति बन सकता है। और उधर ईरान का भी हाल पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान अभी चारों तरफ से अकेला पड़ रहा है। ना उसका रिलेशन चाइना के साथ अच्छा है, ना यूएसए के साथ अच्छा है, ना अपने पड़ोसी राष्ट्र किसी राष्ट्र के साथ उसका अच्छा है। और एक तरफ उसका देश में लोगों का हालत भी अच्छा नहीं है, महंगाई और राजनीतिक उथल पुथल और आर्मी का भी बड़ा नेगेटिव अप्रोच, और राजनीतिक क्षेत्र के लोगों में भी उतना दम नहीं है, उनके कुंडली में भी उतना दम दिखाई नहीं दे रहा है कि वो लोग किसी प्रकार के इनिशिएटिव लेके कुछ समाधानात्मक रास्ता निकाल लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।